मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम प्रयाग महाकुंभ के कुछ रहस्य पर चर्चा करेंगे। मित्रों प्रयाग महाकुंभ हर कोई जानता है कि गंगा जमुना सरस्वती नदियों के संगम पर, जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ पर लगता है। प्रयाग जो है ये ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विवरण मिलता है। मित्रों इस यज्ञ वेदी के यानी कि प्रयाग के संगम क्षेत्र के चारों तरफ बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही आध्यात्मिक शक्तियां वास करती हैं। यहाँ पर एक प्रतिष्ठानपुरी में, जिसको कि दारागंज की तरफ ये पड़ता है, झूसी की तरफ, और यहाँ पर एक उल्टा किला है जिसके अंदर एक प्राचीन गुप्त हनुमान जी का मंदिर है। ये एक आश्रम के अंदर पर है, जिसके लोग जो जानकारी रखते हैं, दर्शन करते हैं, मानते हैं कि यहाँ से पाताल लोक जाने का रास्ता भी मौजूद है। मित्रों इस स्थान पर एक ऐसा कूप मौजूद है जिसे सप्त सागर कूप कहते हैं। इस कूप में 7 समुद्रों का जल आता है और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी मनुष्य ग्रहण के अवसर पर अथवा मकर संक्रांति अथवा किसी शुभ अवसर पर इस कूप की परिक्रमा कर लेता है तो उसे पूरी धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। मित्रों पांडवों ने भी इस कूप की परिक्रमा की थी और आज भी ये कूप मौजूद है। जिन लोगों को जानकारी है वो जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं और इसकी परिक्रमा अवश्य करते हैं। कुंभ बहुत ही विरले मुहूर्त है, जो कि बहुत ही विरले युगों से, यानी कि जो ग्रहों के योग बनते हैं इनसे बनता है। इस योग में इस कूप के दर्शन भी किए जाते हैं और इसकी प्रदक्षिणा भी अर्थात इसकी परिक्रमा भी की जाती है। मित्रों जो कोई भी लोग प्रयाग जाएं, संगम स्नान करें, तो वह इस कूप के अवश्य दर्शन करें और इसकी परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि 7 समुद्र की परिक्रमा का फल इससे प्राप्त हो जाता है। मित्रों प्रयाग में संगम के ही पास में अकबर का किला है। इस किले के अंदर पाताल में यानी कि भूमि के अंदर बहुत ही पौराणिक देवी देवताओं की उपस्थिति है। वहाँ पर भी लोग, उनके मंदिर हैं जो कि बहुत ही गुप्त रूप से हैं, पौराणिक हैं। इसी मुख्य अवसरों पर लोग वहाँ उनके दर्शन करते हैं, जो कि भूमि के अंदर हैं, किले के अंदर से रास्ता आ जाता है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर संसार का एकमात्र अक्षय वट है। मित्रों ये ऐसा अक्षय वट है कि जब सारे संसार में प्रलय आ जाती है और कुछ भी नहीं शेष रह जाता, तब भी ये वट सुरक्षित रहता है और इसी की पत्तों पर भगवान नारायण अपना बाल स्वरूप बनाकर खेलते हैं और फिर से इस सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, यानी कि फिर से नई सृष्टि प्रकट करते हैं, ऐसी मान्यता है। मित्रों ये जो तीर्थ है, ये जो प्रयागराज है, यहाँ के जो देव हैं वो बेड़ी माधव हैं, जो कि इस सब आपको दर्शन सिर्फ संगम के ही पास में प्राप्त होंगे। वहाँ के कुछ ही दूरी के अंतर्गत ये सारे दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। बेड़ी माधव यहाँ के मुख्य देव हैं, इनका दर्शन किया जाता है। और यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, जिनको कि वर्ष में एक बार माता गंगा स्वयं ही बढ़ करके आती हैं और पूरी तरीके से उनको स्नान कराती हैं। और कुंभ के समय पर या जब भी वहाँ कोई भी पर्व होता है, उस पर्व के समय पर माता गंगा पुनः पीछे चली जाती हैं। इस तरीके से साल में बारिश के सीजन में आप जब भी वहाँ जाएंगे तो पूरा का पूरा ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर जल के अंदर आ जाता है और कुछ समय तक, महीनों तक ये मंदिर जल के अंदर रहता है। बाहर से ही इनकी पूजा पाठ की जाती है और उसके बाद स्नान कराने के बाद माता गंगा पुनः पीछे चली जाती हैं और फिर दर्शन के लिए लोगों का आने जाने के लिए मार्ग खुल जाता है। मित्रों यहाँ पर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही रहस्यमयी मंदिर हैं और बहुत शक्तिशाली साधु संत सिद्ध महात्मा यहाँ पर विचरण करते हैं।
मित्रों, संगम के विषय में कहा जाता है कि ये तीर्थों का राजा प्रयाग है, यानी कि जितने भी तीर्थ हैं उन सब का जो राजा है वह प्रयाग है। और यहाँ पर सारे तीर्थ देवी देवता अदृश्य रूप में, प्रकाश के रूप में, जीव जंतु पशु पक्षी के रूप में, ऋषि मुनि के रूप में भेष बदल करके आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ पर खुद अपने पापों से मुक्त होने के लिए आते हैं, अपने धर्म को वृद्धि करने के लिए आते हैं। दो कार्यों के लिए प्रयाग संगम लोग जाते हैं, एक अपने पूर्व किए हुए कर्म के पापों से मुक्ति के लिए, उसके अशुभता से मुक्ति के लिए, और अपने वर्तमान जीवन में और कोई धर्म करके अपने पुण्य को और अधिक बढ़ाने के लिए। मित्रों, कहते हैं पुण्य और पाप का फल अवश्य मिलता है। यदि आप अपने धर्म को भी बढ़ा लेंगे तो उस धर्म का भी जो पुण्य फल है वह भी आपके जीवन में अवश्य मिलेगा। स्नान करने से आपके विचार पवित्र हो जाते हैं, और जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आप कर्म भी अच्छा करेंगे। जब आप कर्म अच्छा करेंगे तो उस कर्म का जो आप बीज बो रहे हैं उस रूप में आपको अच्छे फल भी अवश्य ही आज नहीं तो कल भविष्य में प्राप्त होंगे। मित्रों, इसीलिए इन पवित्र नदियों के स्नान का महत्व है, और विशेष मुहूर्त में स्नान करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। जो व्यक्ति पूरे जीवन स्नान अन्य नदियों का करते हैं, यदि वह एक बार भी कुंभ का स्नान कर लेते हैं तो उस एक बार ही हजारों लाखों बार अन्य नदियों का स्नान करने से जो फल मिलता है वह कुंभ में एक बार स्नान करने मात्र से वह फल मिल जाता है। क्या मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं? जी हाँ, इससे मनुष्य के बहुत सारे पाप भी धुल जाते हैं, और इसके साथ में मनुष्य को नया अच्छा कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है स्वतः ही। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप किसी विशेष मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सिद्ध महात्मागण, जिनकी की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, वो एक साथ मौजूद होते हैं। जब आप स्नान करते हैं, स्नान से पवित्र होते हैं, उसके बाद वही ऊर्जा आपको आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त होती है। एक साथ इतने सारे सिद्ध जिस धरती पर आ जाएं, जिस स्थान पर इकट्ठे हो जाएं, वह स्थान ऐसे ही सिद्ध हो जाता है, और फिर वहाँ पर आप कोई अच्छा कर्म, अच्छा धर्म कुछ करेंगे, उसका फल भी आपको जीवन में प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों को गुरु संत महात्माओं की कृपा इन्हीं स्थानों से प्राप्त होती है। गुरु मंत्र प्राप्त होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बहुत सारे बुरे कर्म करने वाले लोग भी, जिनके हृदय में भगवान कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, ऐसे स्थानों पर साधु संत से मिलवाते हैं, जिससे कि वह इंसान उन साधु संत के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलकर आगे अच्छा इंसान बन जाता है, अच्छे सिद्ध बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं, और देश के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ आगे अच्छा करते हैं। इसलिए कुंभ केवल एक स्नान का ही पर्व नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी आध्यात्मिक गतिविधियाँ गुप्त रूप से हुआ करती हैं। इसलिए कुंभ को सिर्फ और सिर्फ आप स्नान की नज़र से ही ना देखें, आध्यात्मिक नज़र से देखें। आपके पूरे तन मन, पूरी आत्मा में परिवर्तन कर देने की, मस्तिष्क में परिवर्तन कर देने की, विचारों में परिवर्तन कर देने की क्षमता होती है इस कुंभ पर्व में। हर इंसान को मौका नहीं मिलता कुंभ में स्नान करने का, इसके लिए भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। जो व्यक्ति बहुत अधिक उन्नत होना चाहते हैं उनके लिए भी कुंभ खुला है, और जिनके पाप का घड़ा भर गया है और उनको नष्ट कर देना है तो वो ऐसे स्थानों पर जाकर पाप कृत्य अवश्य कर देंगे, क्योंकि कुंभ के क्षेत्र में, यानी कि प्रयाग के क्षेत्र में, आपके किए हुए पुण्य कर्मों का जो फल है वह कई गुना होता है। इसी तरीके से आप जो पाप करते हैं वह भी कई गुना फलदायी हो जाता है। यानी कि अगर आप उन क्षेत्रों में जा रहे हैं तो सिर्फ अच्छी भावना लेकर जाएं, अच्छे कर्म के लिए जाएं। आप वहाँ पर अगर गलत कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का भी कई गुना फल आपको भोगना पड़ेगा। जो अच्छी नियत लेके जा रहे हैं, अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, उन लोगों का तो निश्चित है कि भविष्य आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी माध्यम से संतुलित होगा, अच्छा होगा, विकसित होगा। पर जो वहाँ जाकर गलत कर्म कर रहे हैं, निश्चित है उनके पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है, और यह जो गलत कर्म होगा ये आने वाले समय में उनको पूरी तरह नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। ना सिर्फ एक जन्म के लिए, अनंत जन्मों के लिए ये बर्बादी होगी उनकी। इसलिए वहाँ के बहुत रहस्य को समझें, जाएं,
जाकर वहाँ पर दर्शन करें, स्नान करें, दान धर्म करें, पूजा पाठ, जो कुछ भी आप आध्यात्मिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं वह सब करें। ऐसा मौका आप न खोने दें। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।